पार्ट 1। श्री राम का युद्ध पूर्व संकल्प और वानर सेना का मनोबल। लंका की भूमि पर युद्ध आरंभ होने से पहले पूरा आकाश मानो मौन हो गया था। समुद्र की लहरें धीमी पड़ गई थीं, हवा रुक रुक कर बह रही थी और सामने दूर तक फैली लंका की सोने सी चमकती दुर्ग प्राचीर वानर सेना के मन में अनकहे भय की लहरें उठा रही थी। रावण की विशाल राक्षस सेना, उसकी पुरातन मायावी शक्तियां, उसके योद्धाओं की भीषण क्रूरता, इन सब की कहानियां वानरों ने सुनी थी। कई युवा वानर पहली बार किसी इतने बड़े युद्ध में कदम रखने वाले थे। उनके भीतर जोश था, पर कहीं ना कहीं अस्थिरता भी थी। उसी समय श्रीराम धीरे धीरे अपने शिविर से बाहर आए। उनके नेत्रों में कोई कठोरता नहीं थी, परंतु गहरी स्थिरता थी, मानो वे भय को देख भी सकते थे और उसी क्षण मिटा भी सकते थे। उनकी पदचाप रेत में हल्की पड़ती थी, परंतु वानर सेना के हृदय में गूंजती थी। सब ओर शांत वातावरण था और हर वानर जानता था कि उनके जीवन का सबसे महान युद्ध बस कुछ ही क्षण दूर है। श्री राम ने धीरे धीरे सेना के मध्य आकर खड़े होकर सभी को एक दृष्टि से देखा। वह दृष्टि आदेश देने वाली नहीं थी, वह विश्वास जगाने वाली थी। वे बोले, नहीं, बस देखते रहे। और यह मौन केवल मौन नहीं था, यह आश्वासन था कि वह अकेला भी हो तो भी अधर्म को झुका सकता है, और अब तो उसके साथ पूरा वन, पर्वत, नदी, हवा और अग्नि के समान तेजस्वी वानर सेना भी खड़ी है। श्री राम ने अपनी करुण परंतु दृढ़ वाणी में कहना आरंभ किया, वन के वीरों, तुम केवल वानर नहीं हो, आज तुम धर्म के रक्षक हो। यह युद्ध व्यक्तिगत विजय के लिए नहीं है, यह सीता के सम्मान के लिए है, यह स्त्री की अस्मिता के लिए है, यह अन्याय के अंत और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए है। जिसने अधर्म किया है उसे आज अपने कर्मों का फल मिलेगा, और उस फल को देने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। वानर सेना स्तब्ध थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा वचन पहले कभी नहीं सुना था, परंतु इस वचन में एक अनोखी शक्ति थी। यह आदेश नहीं था, यह प्रेरणा थी, यह हृदय को भीतर से रूपांतरित कर देने वाला वचन था। श्री राम आगे बढ़े और उन्होंने प्रत्येक वानर पर अपनी दृष्टि डाली, मानो वे हर एक के भीतर छुपे साहस को पहचान रहे हों। तुम में से किसी के पास रावण जैसी शक्ति नहीं, किसी के पास उसके समान माया जाल नहीं, परंतु तुम में वह है जिसके आगे सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, सत्य का साहस। जो सत्य के लिए लड़ता है उसे देवता भी आशीष देते हैं, और आज देवताओं की दृष्टि इस भूमि पर है। उनके शब्दों के साथ हवा में एक हलचल उठी, मानो प्रकृति स्वयं राम वचन का समर्थन कर रही हो। वानर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके नेत्रों में भय की जगह धीरे धीरे चमक उतरने लगी। फिर राम ने वे शब्द कहे जिसने युद्ध से पहले पूरी वानर सेना को नए जन्म जैसा बल दिया। मैं तुम्हें अपने समान मानता हूं। जिसने मेरे साथ इस युद्ध में कदम रखा है वह मेरा बंधु है, और बंधु का साहस कभी अकेला नहीं होता। जब तक मेरा श्वास चलेगा अन्याय तुम तक पहुंच भी नहीं सकेगा। तुम सिर्फ अपने हृदय को दृढ़ कर लो, विजय स्वयं तुम्हारे पांव चूमेगी। वानर सेना में जो शौर्य सदैव था वह अब ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। अंगद ने अपनी गदा को ऊपर उठाया। नल और नील गर्व से चमक उठे। जांबवान की आंखों में पुरानी तपस्या का तेज जाग उठा। छोटे वानरवीर जो कुछ क्षण पहले संशय में थे अब गर्जना करने लगे। श्री राम फिर शांत हुए और बोले, युद्ध शक्ति से नहीं जीता जाता, हृदय की पवित्रता से जीता जाता है, और तुम्हारे हृदय निर्मल हैं। आज अधर्म का अंत निश्चित है। ये कहते हुए उन्होंने अपना धनुष उठाया। उस धनुष के उठते ही वह क्षण वानर सेना ने कभी न भूला, जैसे सूर्य स्वयं उनके सामने उजाला बनकर खड़ा हो गया हो। वह केवल हथियार उठाने का दृश्य नहीं था, वह विजय के शुभारंभ का संकेत था। वानर सेना की गर्जना लंका तक पहुंच गई। पहले जो भय था वह अब निश्चय बन चुका था। पहले जो संदेह था वह अब कर्तव्य बन चुका था। राम के शब्दों ने केवल मनोबल नहीं बढ़ाया था, उन्होंने सेना को आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया था जो किसी भी राक्षसी बल से अधिक प्रबल थी। पार्ट 2 युद्ध के प्रथम प्रहार से पहले श्री राम ने वानर सेना के भय को कैसे शक्ति में बदला। अगली सुबह जब सूर्य क्षितिज पर उगा, लंका का आकाश रक्तवर्ण हो उठा। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति आने वाले विनाश का संकेत दे रही हो।
राक्षसों की नगरी जाग चुकी थी। नगाड़ों की आवाजें, वीर राक्षसों की गर्जनाएं और विशालकाय अशुभ ध्वनियां वातावरण में फैल चुकी थीं। वानर सेना इस दृश्य को पहली बार इतने निकट से देख रही थी। युद्ध अब केवल कल्पना नहीं था, वह उनके सामने जीवित खड़ा था, भयानक, अनियंत्रित और क्रूर। कुछ युवा वानर कांप रहे थे। वे अपनी पूंछों को पकड़कर बैठ गए, जैसे कि वे अपने भीतर के भय को छुपाना चाह रहे हों। हलचल तेज हो रही थी। कुछ वानरों के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे थे। किसी का शरीर अकड़ गया था, किसी की सांसें भारी हो रही थीं। उसी क्षण श्री राम आगे आए, लेकिन तेज कदमों से नहीं, बल्कि अत्यंत शांत चाल से। उनका चेहरा उस सुबह के रक्तिम आकाश के विपरीत पूर्ण शीतल था। उनमें न भय था, न उग्रता, सिर्फ एक ऐसा विश्वास जो भीतर तक धड़कता था। वे ठीक उनके बीच खड़े हुए जहां भय सबसे अधिक था। इससे डरो मत, राम ने धीमी परंतु दिव्य वाणी में कहा। यह युद्ध धरती पर नहीं है, यह तुम्हारे अपने भीतर के भय और तुम्हारे विश्वास के बीच का युद्ध है। जो भय को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। कुछ वानर राम की ओर देखने लगे, जैसे पहली बार महसूस कर रहे हों कि उनका भय उचित नहीं, बल्कि बाधा है। राम ने आगे कहा, रावण की सेना बड़ी है, पर सत्य उससे बड़ा है। उसकी शक्ति प्रबल है, पर तुम्हारी निष्ठा उससे अधिक प्रबल है। जो धर्म के लिए खड़ा हो वह कभी पराजित नहीं होता। श्री राम ने अपना हाथ धरती पर रखा। उस स्पर्श से मानो स्वयं धरती मां में कंपन दौड़ गया। यह भूमि आज तुमसे प्रतिज्ञा चाहती है। प्रतिज्ञा यह नहीं कि तुम जियो, प्रतिज्ञा यह कि तुम धर्म के लिए लड़ो। मृत्यु से मत डरो, अधर्म के सामने झुकने से डरो, क्योंकि जो धर्म पर खड़ा हो जाता है उसकी मृत्यु भी अमृतत्व बन जाती है। वानरों के शरीर में तीव्र स्पंदन होने लगा। अंदर कुछ ऐसा जागा जो भय नहीं था, वह जागृति थी। फिर राम ने एक और असाधारण कार्य किया। वह एक नेता का नहीं, एक परम मित्र का कार्य था। वे हर उस वानर के पास गए जो सबसे अधिक डरा हुआ था। वे उसके कंधे पर हाथ रखते। उनका स्पर्श गर्म नहीं था, शांत था, पर वह शांति भीतर उतरकर तूफान को समाप्त कर देती थी। वे कहते, तुम अकेले नहीं हो। जब तक मैं हूं, तुम पर कोई छाया भी अपना दर्प नहीं दिखा सकती। यह वचन केवल शब्द नहीं थे, शक्ति का प्रवाह थे। अंगद ने गर्जना की। नील और नल ने अपने दांत भींचकर अपनी गदा उठाई। जांबवान ने आंखें बंद कर तप का बल याद किया। छोटे वानर जो भय से जकड़े हुए थे अब कूद कूद कर गर्जना करने लगे। फिर श्री राम ने एक और महत्वपूर्ण उपाय किया, जिससे पूरी सेना का मनोबल आकाश को छूने लगा। उन्होंने सेना को लंका की ओर मुख कराकर कहा, आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह रावण नहीं, यह वह अन्याय है जिसका संसार से अंत होना आवश्यक है। तुम किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहे, तुम एक युग के अंधेरे को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हो। तब सबने देखा, राम ने अपना धनुष आकाश की ओर उठाया। उनके धनुष की डोरी खींचते ही आकाश गूंज उठा। यह सामान्य गूंज नहीं थी, यह एक संकेत था, देवताओं के समर्थन का, धर्म की आह्वान का। इस क्षण ने वानर सेना को बदल दिया। वे अब भयभीत प्राणी नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे। वे अब संदेहग्रस्त नहीं थे, वे संकल्पित थे। वे अब लड़ने वाले नहीं थे, वे विजेता बन चुके थे। और जब सूर्य पूरी तरह आकाश में उठ आया, वानर सेना की गर्जना ने लंका की नींव तक हिला दी। उनके हृदयों में अब केवल एक ही वाक्य धड़क रहा था, जब राम हमारे साथ हैं तो भय किस बात का। पार्ट 3। युद्ध के मध्य श्री राम द्वारा वानर सेना के मनोबल को दिव्य शौर्य में बदलने की अमर कथा युद्ध आरंभ हो चुका था। आकाश धूल और तीरों से भर गया था। धरती पर गदा प्रहारों की गूंज फैल रही थी और समुद्र के किनारे लंका की भूमि मानो देवताओं के रणभूमि में बदल चुकी थी। राक्षसों की सेना कड़कड़ाती बिजली की तरह टूट रही थी। चारों ओर विकराल आकृतियां, उनके रथों की गर्जना और मायावी शक्तियों की चमक। वानर सेना पूरा साहस लेकर कूदी थी, परंतु राक्षसों की क्रूरता और युद्ध कौशल देखने के बाद कई वानर थकने लगे। कुछ घायल हो गए थे, कुछ गिर पड़े थे, किसी का हाथ कांप रहा था, किसी की गति धीमी होने लगी थी। रावण की सेना का प्रहार लगातार बढ़ रहा था। धूल के बीच में वानर सेना पहली बार युद्ध की वास्तविकता महसूस कर रही थी। यही वह क्षण आया
जब श्री राम ने युद्ध के बीच खड़े होकर इतिहास बदल दिया। धूल का एक भारी भंवर उठा और उसके बीच से श्री राम आगे बढ़े। उनके पैरों के आसपास उड़ती धूल भी जैसे शांत हो गई। उनके नेत्रों में अग्नि थी, पर वह क्रोध की नहीं, धर्म की ज्वाला थी। उनकी मुद्रा में दिव्य शौर्य था, जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं दिख सकता। श्री राम ने अपना धनुष कसकर पकड़ा और गंभीर स्वर में बोले, वानर वीरों, थकान शरीर की होती है, पर शक्ति आत्मा की होती है। शरीर गिर सकता है, किंतु आत्मा जब तक दृढ़ है, विजय कभी दूर नहीं। उनके शब्द युद्ध के गर्जन को चीरते हुए सेना के हर कोने तक पहुंचे। घायल वानर भी उठकर उनकी आवाज सुनने लगे। युवा वानरों के भयभीत हृदय में फिर से गर्म लहू दौड़ने लगा। श्री राम का युद्ध मध्य में दिया गया पहला अद्वितीय संदेश उन्होंने कहा, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वे राक्षस नहीं, वे अधर्म की मूर्तियां हैं, और तुम केवल योद्धा नहीं, तुम धर्म की तलवार हो। इस वाक्य ने वानर सेना में अद्भुत परिवर्तन कर दिया। हर वानर ने स्वयं को किसी एक सेना का नहीं, धर्म का वाहक समझा। फिर श्री राम स्वयं युद्ध में कूदे, पर यह युद्ध शस्त्रों से अधिक प्रेरणा का युद्ध था। एक विशाल राक्षस सेना की ओर बढ़ा। राम ने एक ही बाण चलाया। वह बाण बिजली की तरह चमका और 10 राक्षसों को एक साथ भेदता हुआ पार निकल गया। वानरों ने यह दृश्य देखा। उनकी आंखें फैल गईं। उनके भीतर हृदय से गर्व की ज्वालाएं उठी। जब हमारे नेता इतने दृढ़ हैं, तो हम पीछे कैसे रहें? यह भावना जन्म लेने लगी। श्री राम की दिव्यता का दूसरा वरदान, आश्वासन, जो हृदय छू गया। युद्ध के बीच उन्होंने घायल वानरों के पास जाकर कहा, बहादुर योद्धा, तुम्हारा रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी हर वेदना विजय के सेतु को और मजबूत कर रही है। उनकी वाणी में ऐसी करुणा थी जो महान योद्धाओं की सबसे बड़ी शक्ति बनती है। घायल वानरों ने पुनः उठने का प्रयास किया। कुछ तो उठ खड़े हुए, और जो नहीं उठ सके वे भी गर्जना करके शत्रु को चुनौती देने लगे। तीसरा अद्भुत क्षण, जब राम ने हनुमान को पुकारा और पूरी सेना का रुद्र रूप जाग उठा। श्री राम ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हनुमान, तुम में वो बल है जो पर्वतों को भी कंपा सकता है। आज तुम्हारा एक कदम 100 राक्षसों को शांत कर सकता है। यह सुनते ही हनुमान का चेहरा तेज से भर गया। उन्होंने अपने आकार को बढ़ाया, मानो आकाश का एक भाग धरती पर उतर आया हो। उन्होंने दहाड़ लगाई। वह दहाड़ केवल ध्वनि नहीं थी, वह संकल्प, शक्ति और अजेयता का विस्तार थी। वानर सेना जो थकने लगी थी, वह एक क्षण में स्फूर्त हो गई। हर वानर ने मन में कहा, अगर हम हनुमान के साथ हैं, अगर हम राम के साथ हैं, तो हमें कौन रोक सकता है? यह आस्था युद्ध का सबसे प्रभावी हथियार बन गई। राम ने अपने शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से मनोबल बनाया। वह स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे। उनका प्रत्येक तीर देवता की तरह मार्गदर्शन कर रहा था। उनका प्रत्येक कदम वानरों को दिशा दे रहा था। वानरों ने देखा, राम स्वयं उनके साथ घायल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वे छोटे वानरों को ढाल देकर बचा रहे हैं, बड़े वानरों के प्रहारों को मार्ग दे रहे हैं। यह दृश्य पूरी सेना में आग भर गया। अब वानर केवल जीतना नहीं चाहते थे, अब वे विजय को श्री राम के चरणों में अर्पित करना चाहते थे। चौथा अद्वितीय क्षण, जब श्री राम ने पूरी सेना को एक साथ संबोधित किया। अचानक युद्ध थोड़ा शांत हुआ। राक्षस पीछे हटे, धूल बैठ गई। वानर थके हुए पर खड़े थे। राम एक ऊंचे पत्थर पर खड़े हुए और उनका स्वर युद्ध भूमि में गूंज उठा, वानर वीरों, तुम्हारी हर गर्जना राक्षसों के भय का कारण है। तुम्हारा एक एक प्रहार धर्म की विजय का द्वार खोल रहा है। याद रखो, रावण की शक्ति उसकी घमंड है और तुम्हारी शक्ति तुम्हारी निष्ठा है। घमंड टूटता है, निष्ठा कभी पराजित नहीं होती। इन शब्दों का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि थके हुए वानर अचानक कूद पड़े। उनकी आंखें चमक उठी। वे गर्जना करने लगे, पहले से भी अधिक तेज, अधिक दृढ़, अधिक प्रचंड। उनमें अब भय का नामो निशान नहीं था। उनमें केवल युद्ध का आनंद था, धर्म के लिए जीने और मरने का आनंद। राम का अंतिम आह्वान, जिसने सेना को अजेय बना दिया। राम ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। आज देवता तुम्हारे साथ हैं, सूर्य तुम्हारा मार्ग दिखा रहा है, वायु तुम्हें वेग दे रही है,
और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तक मैं अंतिम श्वास लूंगा, कोई राक्षस तुम्हारे साहस पर विजय नहीं पा सकता। यह सुनते ही एक अद्भुत घटना हुई। वानर सेना का हर योद्धा मानो अपने भीतर कोई अग्निवृष्टि महसूस करने लगा। वे थके नहीं थे, वे फिर से जन्म ले चुके थे। उनकी गर्जना समुद्र की लहरों से भी भारी थी। उनके कदम पर्वत की भांति दृढ़ थे। उनके दिलों में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, राम, राम, राम। और फिर वानर सेना ने ऐसा प्रहार किया कि राक्षस पहली बार पीछे हटे। उनका आत्मविश्वास टूट गया था। राम की सेना अब केवल योद्धाओं का समूह नहीं थी, वह धर्म का जीवित प्रकाश थी। पार्ट 4। जब विजय निकट थी, पर युद्ध सबसे कठिन बन चुका था। श्री राम ने कैसे वानर सेना के मनोबल को अजेय बना दिया। युद्ध कई दिनों से चलता आ रहा था, दिन रात में बदलते, रातें रक्तिम भोर में, और युद्ध भूमि पर हर श्वास के साथ मृत्यु की आहट चलती रहती। वानर सेना ने असंख्य राक्षसों का संहार किया था, पर रावण की सेना अपनी प्रकृति के अनुसार बार बार नई मायाओं के साथ लौट आती। मंदोदरी के विलाप की जगह लंका के आकाश में क्रूर हंसी, गर्जनाएं और मृत्यु की चीखें गूंजती थीं। अब तक की लड़ाई कठिन थी, पर अब असली युद्ध शुरू होने वाला था, क्योंकि आज रणभूमि में उतरने वाले थे कुंभकर्ण, अति प्रचंड राक्षस, और मेघनाद, इंद्रजित, जो देवताओं तक को कंपा देता था। उनके नाम भर से वानरों के दिलों में हल्की सी चिंता होने लगी। सेना थक चुकी थी, कई घायल हो चुके थे। कुछ योद्धा इतने थक गए कि खड़े रहते रहते उनके घुटने कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि अगर अब मनोबल गिरा तो पूरी योजना बिखर सकती है। और तभी मानो आकाश से किसी देवभूमि का तेज गिरा हो। श्री राम आगे आए। उनका चेहरा शांत था, पर उनके भीतर ही तरह एक अनंत अग्नि थी। उनकी उपस्थिति मात्र से युद्ध स्थल का वातावरण बदलने लगा। राम की दृष्टि, जिसने हर थके हुए योद्धा को पुनर्जीवित कर दिया, उन्होंने धीरे धीरे चारों ओर देखा। जहां कोई घायल था, उनकी दृष्टि करुणा लेकर पहुंचती। जहां कोई थका हुआ था, उनकी दृष्टि विश्वास लेकर पहुंचती। जहां कोई भयग्रस्त था, उनकी दृष्टि चेतना बनकर पहुंचती। ऐसा लगता था मानो वे हृदयों को पढ़ नहीं रहे हों, उन्हें पुनर्जन्म दे रहे हों। फिर उन्होंने अपनी शांत परंतु ब्रह्मांड को हिला देने वाली वाणी में कहना आरंभ किया, वीर वानरों, सुनो, युद्ध की कठिनाई बढ़ती है क्योंकि विजय निकट आती है। उनके इन शब्दों ने थकी हुई सेना में एक विद्युत सी लहर दौड़ा दी। उन्होंने कहा, जब अंधकार समाप्त होने लगता है, तब वह सबसे अधिक उग्र होता है। रावण की शक्ति नहीं बढ़ रही, उसका भय बढ़ रहा है। अब वह अपने सबसे प्रचंड योद्धाओं को भेज रहा है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि धर्म की सूर्य किरण उसकी लंका को भस्म करने वाली है। वानर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में फिर चमक जागने लगी। कुंभकर्ण का आगमन पर्वत सा विशाल, मृत्यु सा भयंकर दूर से धरती हिली। धूल का धुआं उठा, वनस्पतियां झुक गईं और लंका से निकलकर एक विशाल, अत्यंत विकराल छाया रणभूमि की ओर बढ़ी। वह था कुंभकर्ण, रावण का भाई, जिसकी आवाज से पर्वत टूटते थे। जैसे ही वानरों ने उसे देखा, कई पीछे हट गए। कई ने पहली बार महसूस किया कि वे वास्तव में बहुत छोटे हैं। कुछ के कदम थाम गए, और तभी राम की वाणी बिजली की तरह गूंजी, पीछे मत हटो। जिसका शरीर बड़ा होता है, उसका मन उतना ही छोटा होता है। यह वाक्य वानर सेना के हृदय में तूफान की तरह उतरा। उन्होंने कहा, कुंभकर्ण का आकार बड़ा है, पर धर्म उसके भीतर एक रेत का कण भी नहीं है। और याद रखो, धर्म का एक कण भी अधर्म के पर्वत को गिरा सकता है। वानर सेना फिर से आगे बढ़ने लगी। राम का प्रेरणा प्रहार, जिसने पूरी सेना को प्रज्वलित कर दिया। जब कुंभकर्ण सेना की ओर दौड़ा, तो राम ने एक तीर उठाया और बोले, यदि तुम में से कोई डगमगाए तो मेरा यह तीर उसका साहस बन जाएगा। उन्होंने तीर चलाया। तीर आकाश को चीरता हुआ गया और कुंभकर्ण की ओर से आती धूल को छिन्न भिन्न कर गया। इससे वानरों को दिख गया, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, राम का तीर उससे बड़ा है। यह दृश्य देखकर थके हुए योद्धा भी साहस से भर उठे। इंद्रजित का मायावी युद्ध और सेना का टूटता हृदय कुंभकर्ण मारा गया। लेकिन उसके बाद आया रावण का सबसे भयंकर पुत्र मेघनाद, इंद्रजित, जिसकी शक्ति छल में थी, छाया में थी, अदृश्यता में थी।
वह आकाश में विलीन हो जाता, फिर अचानक प्रहार करता। रक्त वर्षा होती, तीरों की बौछार होती, ध्वनि भ्रम होता। वानर सेना पहली बार किसी ऐसे शत्रु से लड़ रही थी जो दिखता ही नहीं था। उनका साहस टूटने लगा। बहुत से वीर घायल हो गए। भ्रम फैल गया। कुछ भागने लगे, कुछ रोने लगे, कुछ जमीन पर बैठ गए। यह युद्ध का सबसे अंधकारमय क्षण था। दानवों की हंसी गूंज रही थी, वानरों की आत्मा कांप रही थी। और तभी श्री राम एक चट्टान पर चढ़कर खड़े हुए, मानो स्वयं सूर्य उतर आया हो। उनकी मुद्रा बदल चुकी थी। उनके नेत्र अब करुणा नहीं, रुद्र तेज से भरे थे। उनकी त्वचा मानो अग्नि की रेखाओं से चमकने लगी। उन्होंने दोनों भुजाएं फैलाकर पुकारा, वानर वीरों, अंधकार से मत डरो। जब प्रकाश का जन्म होता है तब अंधकार अंतिम बार अपने पूरे बल से प्रहार करता है। वानर रुके। वे रोना भूल गए, वे भय भूल गए। राम का स्वर आकाश से भी ऊपर उठ गया। देखो, मेघनाद अदृश्य है क्योंकि उसके पास सत्य नहीं है। जो सत्य से भागता है वही छाया में छुपकर लड़ता है। वानरों ने यह सुनकर एक साथ गर्जना की। राम ने कहा, तुम मुझसे नहीं डरोगे क्योंकि तुम सत्य के साथ हो। तुम्हारे पीछे धर्म खड़ा है, तुम्हारे आगे मैं खड़ा हूं। और जब तक राम का धनुष उठता है कोई मायावी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। उनके शब्दों में ऐसा तेज था कि घायल वानर भी उठ खड़े हुए। जिनकी सांसें धीमी हो गई थीं, उनमें भी जीवन लौट आया। कई वानर जो मैदान छोड़ने वाले थे, वे वापस युद्ध में कूद पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र बदल चुका था। राम का अंतिम और सबसे महान उपदेश, जिसने युद्ध का अंत लिख दिया, राम ने संपूर्ण सेना को संबोधित करते हुए कहा, वीरों, आज जो तुम कर रहे हो वह केवल युद्ध नहीं, यह एक युग की आत्मा को बचाने का संघर्ष है। रावण का अंत केवल रावण का अंत नहीं, यह स्त्री के सम्मान की रक्षा है। यह अन्याय के अंत की उद्घोषणा है। यह वह प्रकाश है जो आने वाली पीढ़ियों में धर्म की ज्वाला प्रज्वलित करेगा। वानर भाव विभोर हो गए। उनके हृदय में आंसू आ गए, पर वे दुर्बलता के नहीं थे। वे गर्व के आंसू थे, वे धर्म के आंसू थे। राम ने कहा, आज तुम में से जो गिरेगा वह मरकर नहीं गिरेगा, वह इतिहास बनकर उभरेगा। इसके बाद उन्होंने अपना धनुष उठाया और वह दृश्य ऐसा था मानो आकाश स्वयं झुक गया हो। उनकी आवाज गूंजी, अब उठो, अधर्म की अंतिम रात समाप्त हो चुकी है, विजय का सूर्य उदय होने वाला है। वानर सेना एक साथ दहाड़ उठी। पुराना बल, नई ऊर्जा, दिव्य संकल्प सब एक साथ उमड़ पड़ा। और इस बार वे केवल युद्ध करने नहीं दौड़े, वे विजय लेने दौड़े। सबसे कठिन युद्ध समाप्त और वानरों की आत्मा अमर हो गई। अंततः राम की प्रेरणा, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा ने वानर सेना को असाधारण शक्ति दी। इंद्रजित गिरा, रावण की सेना टूट गई, लंका कांप उठी और वानर जो साधारण थे राम की वाणी से अमर हो गए। युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका का आकाश जो कई दिनों तक धुएं, आग, रक्त और गर्जनाओं से भरा था, आज पहली बार शांत था। समुद्र की लहरें भी धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वे भी थक चुकी हों। रावण गिर चुका था। उसकी 10 दिशाओं में फैलती असुर शक्ति भस्म हो चुकी थी। महल टूट गए थे, दुर्ग ढह गए थे और लंका अब भी जल रही थी। पर आज उस अग्नि में भय नहीं था। आज उस अग्नि में न्याय की चमक थी। वानर सेना युद्धभूमि में खड़ी थी, थकी हुई, घायल, टूट चुकी, पर उनके हृदय में एक ऐसी रोशनी थी जो संसार के किसी दीप से अधिक उज्जवल थी। वे जानते थे कि उन्होंने इतिहास रचा है, पर वे ये नहीं जानते थे कि इतिहास उन पर गर्व करने वाला है। और तभी श्री राम आगे आए। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न उत्तेजना। उनकी आंखों में करुणा, कृतज्ञता और दिव्यता का महासागर था। उनकी उपस्थिति में घायल वानर भी उठ खड़े हुए। जो थोड़ी देर पहले मृत्यु की पीड़ा में थे, वे भी आज विनम्रता से झुकने लगे, क्योंकि उनके सामने कोई राजा नहीं, धर्म का अवतार, शौर्य का आधार, करुणा का स्रोत, मर्यादा का प्रतीक खड़ा था। और उन्होंने बोलना आरंभ किया, ऐसी वाणी में जिसे सुनकर देवता भी मौन हो जाते हैं। वानर वीरों, आज का दिन केवल विजय का दिन नहीं है। आज का दिन तुम्हारे तप, साहस और बलिदान का दिन है। उनकी आवाज हवा में घुलती नहीं थी, वह हवा को स्वयं अपने वचन का वाहक बना देती थी। राम का पहला संदेश, जिसका भार पर्वतों से भारी और मिठास जल से भी मधुर थी,
यदि मैं रावण को पराजित कर सका हूं तो वह मेरे बाणों से नहीं, तुम्हारी निष्ठा से। पूरी सेना स्तब्ध रह गई। कई वानरों की आंखें भर आईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान स्वयं उनके योगदान को इस प्रकार स्वीकार करेंगे। राम आगे बोले, मेरे हाथ में धनुष था, पर बल तुम्हारे हृदयों में था। मेरी दृष्टि में लक्ष्य था, पर उस तक पहुंचने की राह तुमने बनाई। उनके इन शब्दों ने वानरों को ऐसा सम्मान दिया जो देवताओं के आशीर्वाद के समान था। दूसरा संदेश जिसने वानर सेना को अमर कर दिया। श्री राम ने धीरे से कहा, तुम में से कोई भी सामान्य नहीं है। तुम छोटे शरीर वाले हो सकते हो, पर तुम में असाधारण आत्मबल है। और आज संसार जानता है कि धर्म की रक्षा केवल देवता नहीं, वानर भी कर सकते हैं। उनके इन शब्दों का प्रभाव इतना गहरा था कि हर वानर ने अपने भीतर एक अनंत गर्व महसूस किया। उन्हें लगा, आज उनका जन्म धन्य हो गया। तीसरा संदेश जिसने बलिदान को अमृतत्व दे दिया। श्री राम ने युद्ध भूमि पर पड़े उन वीरों की ओर देखा जो प्राण त्याग चुके थे। उन्होंने कहा, जो गिर गए हैं वे गिरे नहीं, वे उठे हैं। ऐसे उठे हैं कि समय भी उन्हें झुका नहीं सकता। उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे धर्म का शरीर बनकर भविष्य में जीवित रहेंगे। वानर सेना रो पड़ी, मौन हो गई। उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। चौथा संदेश जिसने हर वानर को राजसी सम्मान दिया। राम ने कहा, जान लो, आज मैं यदि विजयी हूं तो तुम भी विजयी हो। विजय केवल मेरी नहीं, हम सबकी है। और यह विजय संसार के लिए है, ताकि कोई भी स्त्री कभी असुर के भय में न जिए। सेना को ऐसा लगा कि वे केवल योद्धा नहीं, धर्म के रक्षक बन गए हैं। पांचवा संदेश जिसने वानरों को पवित्रता का सर्वोच्च स्थान दिया। श्री राम ने अपने हाथ जोड़कर पूरी सेना की ओर प्रणाम किया। हनुमान स्तब्ध रह गए, जांबवान विस्मित हो गए, अंगद कांप उठे और हजारों वानर रो पड़े। एक राजा अपनी सेना को प्रणाम करे, यह इतिहास में नहीं मिलता। राम ने कहा, तुम्हारा आण मैं जन्मों तक नहीं चुका सकता। तुमने जो किया है वह देवता भी नहीं कर सके। वानर रोते हुए बोले, प्रभु, हम आपके दास हैं। राम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम मेरे दास नहीं, मेरे मित्र हो, मेरे भाई हो, मेरे जीवन की शक्ति हो। यह शब्द सुनकर वानरों का हृदय पिघल गया। छठा संदेश जो धर्म के भविष्य का आधार बन गया। राम ने कहा, युद्ध समाप्त हो गया है, पर धर्म की रक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज से तुम जहां भी जाओ धर्म का दीप साथ ले जाना, क्योंकि अधर्म कभी सोता नहीं, वह रूप बदलता है, पर धर्म का रक्षक सदा जागता है। और आज संसार ने देख लिया है कि वानर केवल जंगलों के जीव नहीं, धर्म के प्रहरी हैं। वानर गर्व से सीना तानकर खड़े हो गए। अंतिम संदेश जिसने सबको स्तब्ध करके अमर कर दिया। राम ने समुद्र की ओर देखा, आकाश की ओर देखा और पूरी सेना से कहा, आज तुमने जो साहस दिखाया है वह केवल इस युग के लिए नहीं, आने वाले युगों के लिए एक दीपक है। तुम्हारी कथा तब तक जीवित रहेगी जब तक सूर्य चमकेगा, जब तक धरती रहेगी। राम की विजय राम की नहीं, यह वानरों की विजय है। और इस वाक्य के साथ वानर सेना दहाड़ पड़ी। पूरा लंका द्वीप इस गर्जना से कांप उठा और इसी प्रकार वानर सेना का मनोबल युद्ध के बाद भी अमर हो गया। राम के शब्द उनके हृदयों में सदैव के लिए अंकित हो गए। वे योद्धा नहीं रहे, वे इतिहास बन गए।